भाई मैं पिछले 3 घंटों से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस स्टेज पे पहुँचा हूँ। जो फिलहाल तुम्हारे सामने ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मतलब इमेज मान लो, ये इमेज मेरा एक टाइप ऑफ व्लॉग है और जैसे मैं यहाँ पर व्यू करूँगा तो इसका आईडी खुल जाएगा। नॉर्मल अभी इतना ही है। और फिलहाल पिछले वीडियोस में मैंने तुम्हें दिखा दिया था, यहाँ पे यूज़र साइन इन कर सकता है और यहाँ पे कोई नया यूज़र है तो साइन अप कर सकता है। और मैं अपना एक पुराना यूज़र हूँ और मैंने अपने यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर रखा है अपना आईडी पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको ऑथराइज करने के बाद अगर लॉगिन करूँ, चलो गलत आईडी पासवर्ड डालते हो, गलत डाल रहा हूँ मैं, सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड आईडी पासवर्ड आ गया है। और अगर सही कर दूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाएगा। ये मैं पहले वाली वीडियो से बता चुका हूँ। और इसके बाद मेरे यहाँ पे व्लॉग वाला खुल चुका है और इसके बाद मैं यहाँ पे अगर कुछ व्लॉग अपलोड करना चाहूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉग ऐड न्यू यूआरएल पे गया और यहाँ पे आ गया। अगर मुझे टाइप ऑफ थंबनेल मान लो, ब्लॉग का थंबनेल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई सा भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। चलो मान लो ये डाल दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, टाइटल में कुछ भी लिख दिया, मतलब रैंडम वर्ड्स लिख दिए और बॉडी में भी कुछ लंबा सा लिख दिया। तो उसको लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा ना, तो यहाँ पे 340 है। एक और मैं वीएस कोड खोलता हूँ बगल स्क्रीन पे और यहाँ पे सारी इमेज है जो मतलब जो इमेजेस मैंने अपलोड किए हैं। और मैंने यहाँ पे जैसे से सबमिट किया वैसे मैं दिखा दूँ लास्ट स्टेज यहाँ पे कौन सी है। लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट का 112 है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा, यहाँ पे 112 से एक नया ऐड हो जाएगा 508। और जो ऐड हुआ है उसकी आईडी यहाँ पे ये है, उसकी आईडी है। अगर मैं इसको डेटाबेस में ओपन करना चाहूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में जाऊँगा। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मैं और रिफ्रेश करने के बाद मुझे लास्ट में जो वो था वो दिख गया है और उसकी आईडी है यहाँ पे ये। तो ये इसकी आईडी है और डिट्टो यही सेम आईडी यहाँ पे भी है। और बाय द वे जो इसका नाम है इस फोटो का, मतलब जो स्क्रीनशॉट था इमेज का, उसका नाम है वो यहाँ पे ये है और इसकी नाम भी है, इसकी लोकेशन भी है। और इसका क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी मैंने डाल दिया है टाइम स्टैम्प से। तो अभी तक मैंने ये बनाया है और इसको बनाने में, मतलब बनाने में तो 2 घंटे लग गए थे। बट यहाँ पे एक एरर आ गया था। वो एरर भाई पीयूष भैया का एरर नहीं आया था, सिर्फ मेरा एरर आया था। और उस एरर को सॉल्व करने में मेरे कम से कम 1 घंटे लगे हैं। वो एरर ये था कि भाई भैया कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप का सिंटेक्स उठा रहे थे, तो मैंने भी उठाया था सेम। हल्का सा मैं बूटस्ट्रैप पे, मतलब मेरा 2024 का बूटस्ट्रैप है ना, और वो ये वीडियो है पिछले साल की, तो यहाँ पे हल्का सा अपडेट था। तो भाई इतना दिमाग लगाना पड़ा, इतना ही कंसोल लॉग लगाए, मतलब 1 घंटे मान ही लो भाई। 1 घंटे के आसपास यहाँ पे डीबग करने में चला गया है। और उसको करने के बाद यहाँ पे मैंने उस एरर को सॉल्व कर दिया था। सॉल्व मतलब एरर ये था कि क्लास का नाम जो है वो अलग था और भैया के क्लास का नाम अलग था। तो उसको फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई। तो वही बात रही यहाँ पे मर्न की। मैंने यहाँ पे मर्न में जो वीक 5.1 का लेक्चर था रिएक्ट का फाउंडेशन, वो कंप्लीट कर लिया है। और वो मैं अभी जस्ट कंप्लीट ही किया हूँ, अभी 12 हो रहे हैं। और फिलहाल इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बेसिक सीखने को मिला है कि रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है, राउटर, मतलब रिएक्ट के बारे में बेसिक हुक ये सब पता चला है। और उसके बाद यहाँ पे एक टू डू का प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद एक काउंटर का प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा माइंड प्रोजेक्ट मान लो, वो मैंने बनाया था। और उसके अलावा आज मैंने डीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन इतना तगड़ा क्वेश्चन था, मेमोराइजेशन और टैबुलेशन मिला के उस क्वेश्चन करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग चुके थे। तो डीएसए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है और मर्न में मैंने यहाँ पे ये रिएक्ट का 5.1 कंप्लीट कर लिया है। तो भाई यही आज की अपडेट है। बाय।